आईबीपीएस पीओ का एग्जाम भी लगा हुआ है और एसबीआई पीओ का एग्जाम भी लगा हुआ है और सारे के सारे बच्चे लगे हुए हैं दिन रात एसबीआई पीओ और आईबीपीएस पीओ की तैयारी करने में। मैंने सोचा चलो एक बार उन बच्चों का भी ख्याल किया जाए जो आरआरबी क्लर्क, एसबीआई क्लर्क या आईबीपीएस क्लर्क की तैयारी कर रहे हैं। तो आरआरबी तो काफी दूर है, अभी आरआरबी की बात तो बाद में करेंगे। तो आज मैं बात करने वाला हूं इस सेशन में, आज का इस सेशन का एजेंडा है आपको क्लर्क के बारे के में थोड़ा सा अवगत कराना, जो क्लर्क की वैकेंसी आई है उसके बारे में थोड़ा सा आपको अवेयर कराना। तो 2025 की बात करें, 2025 में जो क्लर्क की वैकेंसी आई थी, एसबीआई क्लर्क में अप्रॉक्स 5000 थी, अलग अलग वेबसाइट पे अलग अलग है। आईबीपीएस क्लर्क में 13500 थी और आईबीपीएस आरआरबी क्लर्क में 8000 थी। अप्रॉक्स 26,000 से ज्यादा वैकेंसी थी, बाद में थोड़ी बहुत बढ़ भी गई थी। तो 2025 में क्लैरिकल लेवल की 3 वैकेंसी आई थी। ये अगर आप देखोगे इस बार भी जो एक्सपेक्टेशन है, जो सुनने में आ रहा है, फिर से इसलिए मैंने स्टार लगा रखा है, कभी बाद में आप मुझसे बोलो कि सर थोड़ी कम आ गई, ज्यादा आ गई। तो ज्यादा की तो अच्छी बात है, कम आ गई तो भाई मुझसे लड़ाई मत करिएगा। तो 12,500, 15,000 और 8,500 ये बताया जा रहा है सब जगह कि एसबीआई क्लर्क में इतनी वैकेंसी आएंगी, आईबीपीएस क्लर्क में इतनी आएंगी और आईबीपीएस आरआरबी क्लर्क में इतनी आएंगी। तो अगर हम इन तीनों को मिलाकर पिछले वाले जितना भी मान ले तो 25,000 तो वैकेंसी आएंगी। हमें तो एक चाहिए, लेकिन उस एक के लिए दिन रात मेहनत करनी पड़ेगी। तो मैं ये बताने आया हूं कैसे मेहनत करनी होगी, क्या करना होगा, किस तरीके से चलेंगे जो हमारा काम शायद आगे आने वाला आसान हो जाए। तो बेसिकली ये वीडियो उन बच्चों के लिए है, फिलहाल पीओ वाले चाहे तो इस वीडियो को छोड़ सकते हैं, जो एसबीआई पीओ और आईबीपीएस पीओ का एग्जाम है वो चाहे तो इस वीडियो को छोड़ सकते हैं। लेकिन जिनका टारगेट है क्लरिकल लेवल, जिनका टारगेट है कि अभी अभी किसी ने बता दिया था कि बैंक में वैकेंसी आने वाली, आइए चल के पढ़ लेते हैं, देख लेते हैं कैसे तैयारी होती है, क्या होता है, या जिनको भी कुछ भी नहीं पता है उनके लिए थोड़ा सा अवेयरनेस का ये वीडियो है। तो देखिए भैया, तो सबसे पहले तो अगर मैं बात करूं एग्जाम डेट की, यहां पर अगर आप देखोगे आज की डेट से मैंने इसको माना है 27 सितंबर को आपका सबसे पहले जो एग्जाम है एसबीआई क्लर्क का एग्जाम है। ये प्री लेवल का एग्जाम होगा, फिर मेंस इसका होगा 7 नवंबर को। ऐसे ही 27 सितंबर के बाद 10 अक्टूबर को, यानी कि 12 दिन के बाद आईबीपीएस क्लर्क का एग्जाम होगा प्री लेवल, और इसके कम से कम अप्रॉक्स 1.5 महीने के बाद मेंस का एग्जाम होगा। यानी कि आईबीपीएस क्लर्क का और एसबीआई क्लर्क का जो मेंस है उसमें तो बहुत डिफरेंस है, लेकिन प्री वाले में डिफरेंस 12 दिन का ही है। तो ये अगर एसबीआई क्लर्क की तैयारी करोगे तो आईबीपीएस क्लर्क का भी लेवल वही रहता है, बराबर तैयारी हो जाती है। थोड़ा इसका लेवल इन दोनों के कंपैरेटिवली थोड़ा लो रहता है। इसका पेपर है दिसंबर में, यानी कि सितंबर में प्री हुआ, फिर अक्टूबर में प्री हुआ, फिर दिसंबर में प्री हुआ। मेंस में जाए तो इन तीनों क्लरिकल लेवल का मेंस नवंबर में हुआ, दिसंबर में हुआ और जनवरी में हुआ। तो पहले तो मैं आपको ये बता दूं इन सबका सिलेबस प्रीलिम्स का सेम है। रीजनिंग की बात कर रहा हूं फिलहाल मैं, तो रीजनिंग का पूरे के पूरे इन तीनों ही सब्जेक्ट, तीनों ही एग्जाम का पेपर जो है सेम है। अब बहुत बच्चे क्या करते हैं, अपने हिसाब से पढ़ ही नहीं पाते हैं, तो उनके लिए मैं एक शेड्यूल देने वाला हूं अगले 12 वीक का। जो 12 वीक का शेड्यूल है 27 सितंबर तक का, तो मैंने 27 सितंबर तक का शेड्यूल दिया है जो एसबीआई क्लर्क के प्रीलिम्स में आपकी हेल्प कर सकता है। अगर यहां तक आपने इसको कवर कर लिया मेरे भाई लोगों, इसका टारगेट ऐसे कीजिएगा यहां तक कवर हो जाए। जब यहां तक कवर हो गया तो इसमें भी कोई दिक्कत नहीं आएगी और इसमें तो कोई दिक्कत आएगी नहीं, ठीक है। तो इसलिए मैंने पहले बोला कि पीओ वालों के लिए नहीं, क्योंकि पीओ का एग्जाम तो अभी लगा हुआ है। तो इन सब के लिए मैं आपको शेड्यूल दे रहा हूं और मुझे उम्मीद है आपको बहुत पसंद आएगा जो शेड्यूल मैं आपको देने जा रहा हूं। आप घर पे अपने आप पढ़ते हैं, आप किसी की क्लास में आके पढ़ते हैं, आप यूट्यूब पे पढ़ते हैं, कहीं पर भी पढ़ें, लेकिन आपका टारगेट ऐसे होगा तो शायद आपके सिलेक्शन के चांस बढ़ सकते हैं। आइए दिखाता हूं मैं आपको। मैं उसके लिए प्लान बता रहा हूं जिसको कुछ भी नहीं आता है, जो जीरो लेवल पर खड़ा हुआ है, क्योंकि शायद इतनी भीड़ में सब पीओ 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 चल रहा है, प्री 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 चल रहा है, मेंस 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 चल रहा है, लेकिन पीओ ओरिएंटेड चल रहा है। आप लोग पीछे ना छूट जाएं, इसलिए आपके लिए शेड्यूल मैं आपको देने वाला हूं। देखो भाई, यहां पर मैंने लिखा है थोड़ा कम सोने से, थोड़ा ज्यादा मेहनत करने से अगर मां बाप खुश हो सकते हैं तो एक बहुत छोटी सी कीमत है मेरे दोस्त। तो मेरा आपसे कहना है, अगर अभी भी आप देखोगे तो जुलाई पूरा है, अगस्त पूरा है, सितंबर के लास्ट में एग्जाम है। 3 महीने में अगर प्री की तैयारी आपने अच्छे से कर ली तो प्री की तैयारी तो हो जाएगी। इसके बाद यही तैयारी आपको आईबीपीएस क्लर्क में काम आएगी जो है अक्टूबर में, और वही तैयारी आपको दिसंबर में काम आएगी आरआरबी क्लर्क प्री में। तो क्यों ना अच्छे से पढ़ लिया जाए। अब केवल प्री प्री पढ़ने से तो काम शायद ना चले, प्री के साथ मेंस भी पढ़ना होगा। तो पहले आप स्टार्ट तो करिए,
पहले आप पढ़ने का मन तो बनाइए, जब पढ़ने का मन ही नहीं है, पहले ही एक्सक्यूज आपने अपने आगे रख दिया, तो पढ़ोगे कैसे? ना प्री पढ़ोगे, ना मेंस पढ़ोगे, ना मॉक दोगे, कुछ भी नहीं करोगे, कुछ पढ़ ही नहीं पाओगे। क्यों? अंदर से वो डिमोटिवेशन ही लगा रह रहा है कि मुझे तो कुछ आता ही नहीं है, मैं क्या करूं तैयारी करके। तो आप सबके लिए पहले मैंने 0 लेवल वाला शेड्यूल दिया है, बीच बीच में मैं ऐसी वीडियो आपके लिए बनाता रहूंगा। कंप्लीट रोड मैप, ये एसबीआई क्लर्क प्री का काम आएगा, ये आईबीपीएस क्लर्क प्री का काम आएगा, और उसके बाद आईबीपीएस आरआरबी क्लर्क प्री के काम आने वाला है। ठीक है, चलिए देखिए। तो सबसे पहले तो इसकी बात करूं तो अगर आप कंसंट्रेट करके पढ़ेंगे, प्रैक्टिस करेंगे, ऐसे मैं बोलूं, अपनी प्रोग्रेस को एनालाइज करते रहेंगे, इंप्रूव करते रहेंगे, गलतियां कम करेंगे, तो डेफिनेटली आपको सफलता जरूर मिलेगी। बस आपको चलना पड़ेगा। देखो, अगर आप ये सोचो कि सारे एग्जाम निकाल दोगे, क्लर्क का भी, पीओ का भी, ये भी वो भी, तो पॉसिबल नहीं है। लेकिन अगर आप सही डायरेक्शन में चलोगे तो एक ना एक एग्जाम आपका जरूर निकल जाएगा। ठीक है, जो बच्चे ने एसबीआई पीओ की तैयारी की होगी, जिसका एग्जाम है 1 या 2 अगस्त को, क्या वो पूरी तैयारी उसके आईबीपीएस पीओ में काम आएगी? बिल्कुल डेफिनेटली आएगी। सोच के बताओ, एसबीआई में तो 1500 ही वैकेंसी है, लेकिन आईबीपीएस में तो 6700 वैकेंसी है। तो इसलिए कंपटीशन हर दिन है, हर दिन कंपटीशन में आना पड़ेगा और जीत के दिखाना पड़ेगा। आइए यहां चलते हैं। तो पहले फर्स्ट वीक की बात करता हूं। यहां पर फर्स्ट वीक यानी कि आज है डेट 4, तो मंडे से मैंने क्लास के लिए आपसे बात करी है। मंडे से लेकर फ्राइडे तक की मैंने 5 दिन की क्लास आपके लिए ये शेड्यूल बनाया है। आप देखिए एक बार, मंडे को इंट्रोडक्शन हो गया, सारे टॉपिक के बारे में आपने अवेयरनेस ले ली कि इनइक्वालिटी होता है, स्लॉक्स होता है, ऐसे ही होता है, इस प्री लेवल में ये आता है, इतने नंबर का आता है, वो अवेयरनेस आपने ले ली सारे एग्जाम्स की। ठीक है, इंट्रोडक्शन। फिर आपने शुरू किया इनइक्वालिटी 0 लेवल पढ़ना, बिल्कुल बेसिक लेवल पढ़ना। फिर आपने शुरू किया इनइक्वालिटी ईदर और केस। फिर आपने शुरू किया कॉमा वाली इनइक्वालिटी, यानी कि एक कॉमा लग गया फिर इनइक्वालिटी आ गया। ठीक है, इसके बाद इनइक्वालिटी डबल कॉमा वाली मैंने यहां पर लिख भी दिया है कि वो पीओ लेवल का है। अगर आप चाहें तो उसको पढ़ सकते हैं, अगर आपको लगता है नहीं पढ़ना तो आप केवल क्लर्क वाला पढ़ के पीओ वाले को भी अवॉइड कर सकते हैं। आगे गए, ये फर्स्ट वीक का शेड्यूल हो गया। सेकेंड वीक में अगर हम आए तो यहां लिखा है कोडिंग डिकोडिंग। देखो, कोडिंग डिकोडिंग में 4 से 5 नंबर का क्वेश्चन आता है, चाइनीज कोडिंग। तो कोडिंग डिकोडिंग 4 लाइन का क्वेश्चन आएगा या 5 लाइन का आएगा, वो क्लर्क मानो पीओ मानो कोई फर्क नहीं पड़ता है, सेम ही पैटर्न रहता है, कुछ आपको पता नहीं चलेगा कि ये क्लर्क है या पीओ है। तो 2 दिन में टॉपिक हो जाता है, सबसे आसान टॉपिक यही है जो 2 दिन के अंदर खत्म हो जाता है। ठीक है भाई, तो नेक्स्ट फर्स्ट वीक में आपका एक टॉपिक हो गया इनइक्वालिटी, जो या तो इनइक्वालिटी एग्जाम में आएगा या स्लॉक्स एग्जाम में आएगा। सेकेंड वीक में 2 दिन में ही आपका एक टॉपिक हो गया जो एग्जाम में आया तो 4 से 5 नंबर लेकर आएगा। फिर बात करते हैं अल्फाबेटिकल सीरीज। देखिए, इसके बाद आपने अल्फाबेटिकल सीरीज सीखा, बेसिक, पेयर, ऑपोजिट, नंबर्स, फॉर्मेशन कैसे करते हैं। 16 तारीख को आपने सीरीज सीखा मिक्स वाली, अल्फाबेट, नंबर और सिंबल का कॉम्बिनेशन। 17 तारीख को आपने फिर यही मिसलिनियस का अपडेटेड वर्जन सीखा। उसके बाद थर्ड वीक में आए, थर्ड वीक में आप यानी कि 20 जुलाई तक मंडे को जब आप आओगे, लेटर, नंबर, सिंबल और इनके ऊपर बेस्ड क्वेश्चंस। फिर अगले दिन आपने 3 डिजिट वाले नंबर्स, उसके बेस्ड क्वेश्चन। 22 तारीख को पीओ लेवल का कंटेंट, अगर आप चाहें तो कंडीशन बेस, कुछ क्वेश्चन होते हैं कंडीशन बेस आते हैं जो पीओ लेवल में आ सकते हैं, तो वो भी आप इसको 22 तारीख को पढ़ सकते हैं। उसके बाद बात करें ऑर्डर रैंकिंग के लिए, मैंने 1, 2 और 3 क्लास, साथ ही साथ पीओ लेवल का भी एक सेशन आपका डाल दिया है कि क्लर्क लेवल पढ़ा आपने, पहले बेसिक पढ़ा, फिर क्लर्क लेवल, फिर क्लर्क लेवल और फिर पीओ लेवल का क्लास भी आपको दिया जाएगा। डायरेक्शन का सेम बात करूं, डायरेक्शन का बेसिक, डायरेक्शन का क्लर्क लेवल, डायरेक्शन का अपडेटेड लेवल, पीओ लेवल, मैंने वहां लिख दिया है। ठीक है भाई, इसके बाद बात करें, ये प्री लेवल की बात चल रही है, ऐसे ही ब्लड रिलेशन आप करेंगे, क्लर्क लेवल फिर पीओ लेवल, फिर स्लॉग्स 1, 2, सम नॉट केस, ईदर और केस, फाउंडेशन का टेस्ट यानी कि जो आपने पढ़ा होगा उसका टेस्ट कि आपने सही से पढ़ लिया कि नहीं। फिर विदाउट डायग्राम यानी कि 6 क्लास आपके लिए, 1, 2, 3, 4, 5, 6 क्लास स्लॉग्स की आप करेंगे, तो आपका स्लॉग्स फाउंडेशन खत्म हो जाएगा। तो अगर आप देखोगे आज से लेकर 14 अगस्त तक आपका पूरा का पूरा क्या खत्म हो चुका है, खत्म हो चुका है आपका फाउंडेशन का मिसलिनियस पोर्शन। केवल आपने मंडे टू फ्राइडे पढ़ाई करी, ज्यादा नहीं, 1-1 घंटे के आसपास पढ़ाई करी, तो आपका इनइक्वालिटी, स्लॉग, सीरीज, कोडिंग डिकोडिंग, ऑर्डर रैंकिंग, डायरेक्शन, ब्लड रिलेशन सारा कवर हो गया। और एग्जाम था कब? 27 सितंबर को। अब यहां से अगर बात करें, इसके बाद का जो वीक आया वो आया 17 तारीख को। अब आपने शुरू किया पजल। पजल का भी तो फाउंडेशन पढ़ना पड़ेगा, तभी तो पजल निकाल पाओगे। प्रैक्टिस एक अलग पार्ट है, लेकिन फाउंडेशन पता होना, नींव अच्छी होना बहुत जरूरी है। फाउंडेशन पजल का स्टार्ट हो जाएगा 17 तारीख को, अगर आप चाहें तो, अगर आप करना चाहें तो 17 तारीख को आप फाउंडेशन पढ़िए, बेसिक पढ़िए,
फिर 3 वेरिएबल कॉन्सेप्ट, 3 वेरिएबल क्लर्क लेवल, 3 वेरिएबल क्लर्क लेवल और 3 वेरिएबल का लेवल अप, यानी कि जिसको आप बोल सकते हैं पीओ लेवल, हमें थोड़ा सा आगे लेकर चलना पड़ेगा। फिर इसके बाद बात करें कैटेगरी बेस्ड पजल, नेक्स्ट वीक आएंगे कैटेगरी बेस्ड पजल, क्लर्क लेवल और इसका अपडेटेड लेवल। फिर आप देखो फ्लैट फ्लोर बॉक्स में से एक ना एक क्वेश्चन आना जरूरी है, तो पहले आपको जीरो लेवल का कॉन्सेप्ट सीखना है कि इन तीनों के कॉन्सेप्ट क्या है। कॉन्सेप्ट के बाद एक क्लास, मतलब पहले हो गई तो 2 3 4 ये क्लरिकल लेवल के क्वेश्चन करेंगे और 2 दिन इसका लेवल अप बढ़ा के करेंगे, क्योंकि भैया पता नहीं आजकल एग्जाम कैसा आ जाए, ठीक है। तो इसलिए 6 क्लास फ्लैट फ्लोर और बॉक्स के लिए शायद आपकी अच्छी तैयारी हो जाए। डे नंबर 46 अगर आप जाओगे नेक्स्ट वीक, मतलब ये वीक हो गया वीक नंबर 10, मंथ डे ईयर का कॉन्सेप्ट कि क्या क्या होता है, क्यों होता है, किस तरीके से टर्म्स का इसमें इस्तेमाल होता है। फिर क्लरिकल लेवल की 3 क्लास और पीओ यानी कि अपडेटेड लेवल की शायद 2 क्लास होंगी यहां पर, जिससे कि आपको उस लेवल का कंटेंट भी मिल जाए। फिर बात करें प्रोडक्ट परचेज और पोस्ट, ये दोनों एक ही तरह के पैटर्न पे रहते हैं, बस इसमें क्या रहता है, इसमें फॉरवर्ड बैकवर्ड या पहले परचेज किया बाद में परचेज किया, इसमें इससे अच्छी पोस्ट है इससे खराब पोस्ट है, पोस्ट के नाम बढ़ जाते हैं इसमें। तो पहले दिन कॉन्सेप्ट सीखेंगे, फिर क्लर्क लेवल और फिर इसका लेवल अप कर लेंगे, ठीक है। अब यहां देखिए सर्किल, रो, स्क्वायर, ट्राइंगल, अनसर्टेन का कॉन्सेप्ट, क्योंकि अनसर्टेन भी उसी की तरीके से हो सकता है, और क्लर्क लेवल, पीओ लेवल, ये पूरा का पूरा आपका जो पोर्शन है वो 27 से 27 से पहले 25 सितंबर तक ही खत्म हो सकता है, जिसकी फाउंडेशन के लिए 60 क्लास मेरे ख्याल से आप सेल्फ प्रैक्टिस करो तो भी आप पढ़ सकते हो, आप किसी के साथ ज्वाइन करो तो भी आप पढ़ सकते हो, आप मेरे साथ पढ़ना चाहो तो मेरे साथ भी आप इसको कवर कर सकते हो। मैं आपको ये इसलिए बता रहा हूं क्योंकि जब आप ये सब 25 सितंबर तक इसको कवर कर लेंगे, एसबीआई क्लर्क प्री का डिटेल्ड फाउंडेशन, अब आप सोच के देखो, ये आपने कवर कर लिया और आप क्लर्क की तैयारी कर रहे हो, आपका पूरा मिसलेनियस कवर हो चुका, आपका पूरा का पूरा पजल कवर हो चुका। और ऐसा नहीं कि ये करना ही करना है या आज में आपको कोई कोताही बरतनी है, नहीं, ये तो आपको जीरो लेवल से मैं ही कराऊंगा। आप देखो ध्यान से देखना, थोड़ा ऑब्जर्व करना, पॉजिटिविटी लेना। वैकेंसी तो आती रहेंगी जाती रहेंगी, लेकिन आपकी प्लानिंग अगर एक बार सही से हो जाए, आप सोच के देखो आपने जो भी यहां तक सीखा, इसके बाद इस एग्जाम के लिए आपके पास 12-13 दिन हैं, जो गलती आपने की होगी उसको दूर करने का मौका यहां मिलेगा। अब मैं कहने के लिए तो आपसे बोल सकता हूं कि आप सब चीजें पढ़ लो, पर मेरे भाई सच्चाई तो जब आता ही नहीं तो पढ़ोगे कैसे। आपको जिसकी कमी है, देखो हर बंदा अलग अलग होता है, एक होता है बहुत फास्ट फॉरवर्ड, एक होता है थोड़ा धीरे धीरे चलने वाला, तो आपको अपनी पेस से चलना है और अपने आप को बीट करना है, दूसरे वाले को नहीं, अपने आप को बीट करना है, ट्रस्ट करना है अपने ऊपर, प्रोसेस पर यकीन करना है और डेफिनेटली आप जीतोगे। क्यों नहीं जीतोगे, आप सोचकर देखो, जैसे एक्स सर्विसमैन लोग हो गए तो उनका टारगेट ये है या ये है, तो यहां तक भी अगर हो गया तो इसके बाद तो अप्रोक्स सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, 2.5 महीने बाद पेपर है ये, तो क्यों ना यहां तक ये चीजें खत्म की जाए, सोचकर बताइए। अब जितने लोग मेरे को देख रहे हैं थोड़ी पॉजिटिव वाइब्स आ रही है, मैं नहीं कह रहा, देखो एक ऑब्वियसली बात है यार, अगर कुछ भी नहीं आता तो एसबीआई के टारगेट बनाकर आगे के टारगेट तो अचीव किए जा सकते हैं, ये सुन नो। ये कहने वाली बात है कि 6 के 6 एग्जाम निकाल दूंगा मैं, ये फॉर्मेलिटी नहीं। हाँ, तैयारी आप पहले से कर रहे थे, बहुत अच्छे से पकड़ है आपकी चीजों पर, आपकी कमांड अच्छी, तो शायद कर ले जाओ, लेकिन जब कुछ आता ही नहीं है तो कैसे यार, प्रैक्टिकल भी तो होना पड़ेगा ना। मानोगे कि नहीं मानोगे, प्रैक्टिकल भी तो होगे ना। ये सुनने में अच्छा लगता है, आप 2 दिन पढ़िए 4 दिन पढ़िए सिलेक्शन हो जाएगा, पर प्रैक्टिकल भी तो बात करो यार, इतने लाखों लोग पढ़ रहे हैं। अगर मैं प्लानिंग करूंगा, उसको सही से एग्जीक्यूट करूंगा, सही से प्रैक्टिस करूंगा, सही से मॉक लगाऊंगा, तो क्यों सिलेक्शन नहीं होगा। सिलेक्शन होगा लेकिन प्लानिंग से, दूसरे को प्लानिंग से नहीं, प्लानिंग के साथ साथ एग्जीक्यूशन से हराया जाता है, ठीक है। चलिए आइए, तो ये सारी चीजें आप कर सकते हैं अगर आप चाहे तो, मैंने जो आपको बताया। तो भैया यहां तक मेरी जिम्मेदारी रहेगी कि मैं आपका प्री लेवल का सारा फाउंडेशन खत्म कर दूंगा। अब देखो, मैं आपके लिए यहां तक तो सारा मेंस कवर नहीं करवा पाऊंगा आपके 7 नवंबर तक, क्योंकि मैं कोशिश करूंगा भाई, जो मेंस है, देखो मेंस थोड़ा बड़ा होता है, मेंस में डिटेलिंग ज्यादा होती है, तो मेंस जो खत्म हो पाएगा वो 27 दिसंबर तक तो बहुत प्यार से हो जाएगा। जो मेंस है वो 30 जनवरी तक तो दोबारा से भी कर लोगे,
लेकिन यहां तक का मैं कमिटमेंट ये नहीं कर रहा कि मैं सारा करा दूंगा, लेकिन मैं जी जान लगा दूंगा जितना जैसे ज्यादा हो सकता है वो मेंस आपको पूरे का पूरा करके दूंगा। लेकिन यहां तक गारंटी है कि यहां पर जब मेंस आ रहा होगा तो कोई भी ऐसा टॉपिक नहीं होगा जिसको आपने मेंस में फाउंडेशन में नहीं पढ़ा होगा, यानी कि हर टॉपिक डिटेल में नहीं पढ़ा होगा। तो आप सबसे मेरा कहना है, मैं आपके लिए एक क्लास लेकर आ रहा हूं, दिखा देता हूं फाउंडेशन की क्लास। अगर आप चाहें तो मेरे साथ यहां पर जुड़ सकते हैं। एक बार दिखाता हूं आपको, ये देखिए यहां पर ये रीजनिंग पास है, आप सर्च कीजिएगा गूगल पर जाना, रीजनिंग बाय पुनीत सर, ऐप मिल जाएगी आपको, ऐप मिल जाएगी प्ले स्टोर से, या फिर reasoningpuneetsir.com लिखोगे तो ये वेबसाइट खुल जाएगी। वेबसाइट खुलते ही देखो, अभी हाँ ये भी देख लो भाई, इसका प्राइस 699 है 12 महीने के लिए। यानी कि जो भी मैंने सारी चीजें आपको बताई ना, चाहे वो क्लरिकल लेवल हो, चाहे वो पीओ लेवल हो, चाहे वो मेंस लेवल हो, चाहे एसबीआई हो, चाहे आईबीपीएस हो या आरआरबी हो, उन सब के लिए बहुत बार आपको हर चीज के लिए अलग अलग पैसे पेमेंट करना पड़ता है। तो मैं आपको अपनी जर्नी का हिस्सा बनाना चाह रहा हूं। हजारों बच्चे आप मेरे से डेली यूट्यूब पे पढ़ते हैं फ्री ऑफ कॉस्ट, हजारों बच्चे, अभी मैंने 29 को ऐप लॉन्च की थी, उस ऐप में मेरे साथ हैं। मंडे से लेकर सैटरडे तक आपके लिए फाउंडेशन क्लास शुरू हो रही है। मंडे फाउंडेशन का टाइमिंग है शाम के 8 बजे, मंडे से लेकर फ्राइडे तक वो क्लास हो रही है, जिसे मैंने अभी आपको दिखाया। आप जैसे ही इस पास में आओगे तो जैसे ये लिखा है 12 मंथ का प्राइस, 12 मंथ के लिए आपको 699 पे करना है। जैसे ही आप देखोगे इस व्यू कंटेंट में, ऑनगोइंग बैच में, ऑनगोइंग बैच में 12 बजे 12 पजल चल रहा है, वो अभी पीओ लेवल के लिए आपको नहीं, ये आपको भी मिलेगा। जब ये खत्म हो जाएगा पीओ लेवल वाला, तो क्लर्क लेवल की प्रैक्टिस यहां चल रही होगी अलग, दोपहर 12 बजे। इसी में मॉक भी चल रहा होगा, मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे थर्सडे 12 बजे 12 पजल। और जहां पर ज्यादा मिसलिनियस का पोर्शन आते हैं आरआरबी क्लर्क, तो वहां मिसलिनियस भी चल रहे होंगे। जैसे एसबीआई क्लर्क में मिसलिनियस भी आएगा तो वहां मिसलिनियस भी चल रहा होगा, आईबीपीएस क्लर्क में मिसलिनियस आएगा, मिसलिनियस भी चल रहा होगा। तो सोच के देखो, मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे थर्सडे 4 दिन मिसलिनियस भी चल रहा है, साथ में पजल भी चल रही है। और थर्सडे फ्राइडे सैटरडे चल रहा है मॉक, एसबीआई क्लर्क के समय एसबीआई क्लर्क का, आईबीपीएस क्लर्क के समय आईबीपीएस क्लर्क का, और आरआरबी क्लर्क के समय आरआरबी क्लर्क का। सोच के देखो कितना बेनिफिट होगा। अब आप सोच रहे होंगे यार 699 में ये मिलेगा। हाँ भाई, बार बार परचेज भी नहीं करना है, ये सब एक्सेस 699। इसके अलावा सुनो, क्योंकि अभी मैंने ऐप लॉन्च किया है, तो जो बच्चे प्यार करते हैं, इधर उधर से बहुत सारे आ रहे हैं, 6 जुलाई तक जिस दिन फाउंडेशन है उस दिन तक का डिस्काउंट और रख रखा है। ठीक है, अब यहां आ जाओ। सर ये जब प्री में कर लूंगा तो मेंस के लिए क्या होगा? तो अभी देखो ये डेली मेंस चल रहा है भाई, डेली मेंस वालों के लिए डेली मेंस चल रहा है शाम के 6 बजे। उसमें क्या हो रहा है, उसमें मेंस की क्लास चल रही है। जब यहां से एसबीआई पीओ मेंस खत्म हो जाएगा, आईबीपीएस पीओ मेंस खत्म हो जाएगा, तो कौन सा मेंस चलेगा भैया? एसबीआई क्लर्क मेंस चलेगा। जब वो खत्म हो जाएगा आईबीपीएस क्लर्क मेंस चलेगा, वो खत्म हो जाएगा आरआरबी पीओ मेंस चलेगा, वो खत्म हो जाएगा आरआरबी क्लर्क मेंस चलेगा। ये फाउंडेशन से अलग मेहनत है। कोई बच्चा तेज भागना चाहता है, आना भाई, तेरा बड़ा भाई साथ में खड़ा हुआ है यहाँ पे तेरे लिए। तो अब सोच के देखो, मैंने देखा है, आप सब चैनल पे देखना, मैं ऑनेस्टली बात करता हूं, जो रिकॉर्डेड बैच होते हैं ना पिछले साल के पुराने वाले, वो 500 600 700 में एक सब्जेक्ट के दिए जाते कि लो ये हमारा एक बैच था, ये आप रख लीजिए। मैं यहां आपको लाइव पढ़ाऊंगा, एक क्लास नहीं, ये सारी जो मैंने अभी आपको बताई। फाउंडेशन अलग से फ्री ऑफ कॉस्ट इसी में ही इंक्लूड है। मैंने पूरे के पूरे ऐप में ना इतनी सिंपल ऐप रखी है, कुछ भी जाके परचेज करने की भी कोशिश करोगे ना, तो आपको 699 में पूरा ही सब कुछ मेरी जर्नी का पार्ट बनाने का मौका दे देगी मेरी ऐप। सोचकर देखो, आप कोशिश करना कि पेमेंट करने की एक्स्ट्रा कर ही नहीं पाओगे। मैंने ऐसा कुछ लूपहोल रखा ही नहीं कि बेचारे बच्चे यहां भी पेमेंट कर रहे हैं यहां भी कर रहे हैं, नहीं, आप कुछ भी परचेज करो आपको रीजनिंग पास एक्सेस हो जाएगा। सोच के देखो एक बार। आप सुनो, फाउंडेशन के लिए यहां पर देखो, कुछ बच्चे होते हैं उनको टिक करने में मजा आता है कि मुझे क्लर्क लिखा रहेगा तभी मैं उस पर क्लिक करूंगा, तो क्लर्क यहां पर आप टिक करके क्लर्क के फाउंडेशन पूरा देख पाएंगे। और ये पूरा फाउंडेशन का पूरा प्री कवर होगा, पूरा का पूरा मेंस कवर होगा। अब कुछ बच्चे होंगे जो कहेंगे सर मेरे को तो आरआरबी पीओ का फाउंडेशन करना है, तो वो तुम्हारे लिए ये रहा, आरआरबी पीओ का फाउंडेशन ये रहा। क्लास कब से स्टार्ट होगी? शाम को 8 बजे, मंडे टू फ्राइडे। क्लियर है भाई लोगों? प्राइस एक ही बार पे करना है, दोबारा से करना ही नहीं है। इतनी स्मूथ है। पहले थोड़ा सा दिखा देता हूं आपको क्या करना है। लाइव क्लास में जाओगे, लाइव क्लास दिख जाएगी, अपकमिंग में जाओगे, अपकमिंग दिख जाएगी, ऑनगोइंग बैच में आओगे, जितने हैं सारे बैच दिख जाएंगे। और जो जो कंटेंट लगाओगे, फॉर एग्जांपल मेंस खोलता हूं मैं, अभी जो क्लास होती है उसकी पीडीएफ उसके नीचे होती है, क्लिक किया, कंटेंट में गए, ये ऐप खुली, ये आई मेंस की क्लास आज की, वॉच नाउ पे क्लिक करो, वॉच हो जाएगी।
यहां पर उसकी पीडीएफ हो गई, उसके नीचे फिर क्लास नंबर 2 हो गई, उसके नीचे पीडीएफ हो गई, ऐसी जितनी क्लास होती रहेंगी उसकी पीडीएफ आती रहेगी। सुनो मजे की बात, 29 जून से ऐप स्टार्ट हुआ है। अब ये मेंस की भी 2 ही क्लास हुई है। वो बच्चे जो आईबीपीएस पीओ में, एसबीआई पीओ में की तैयारी करने जाते प्रैक्टिस, वो यहां पर जुड़ सकते हैं, क्योंकि मैं बात कर रहा हूं आप लोगों से। मेरे पास अलग अलग जगह से लोग थक हार के आए हुए हैं, जो बेचारे कह रहे सर आपके बारे में पता लगा, सुनकर देखकर आपकी क्लास, आपका कंटेंट पढ़ के लग रहा है कनेक्शन फील हो रहा है, क्योंकि मैं बोलता हूं रीजनिंग मैं संभाल लूंगा, बाकी आप संभाल लेना। यही प्राइस मंडे के बाद आपका हो जाएगा मेरे भाई, कितना 1399 फॉर 1 ईयर और 2599 फॉर 2 ईयर्स। ठीक है मेरे भाई, तो 6 जुलाई तक का डिस्काउंट है और 6 जुलाई को ही ये मेरी फाउंडेशन क्लास आ रही है। रीजनिंग बाय पुनीत सर .com वेबसाइट पे डालेंगे तो ये खुल जाएगा। रीजनिंग बाय पुनीत सर ऐप गूगल प्ले स्टोर पे डालोगे खुल जाएगा। मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक लगा दूंगा, जाइएगा आज ही जाकर मेरी जर्नी का पार्ट बनिएगा, क्योंकि आई बिलीव योर सक्सेस इज माई सक्सेस। आप इस वीडियो को देखना, गूज़बम्स आ जाएंगे, बताता हूं। मेरे चैनल पे आना, जिस चैनल पे इस समय वीडियो देख रहे हो, और एक प्यारा सा कमेंट कर जरूर करके आना। देखो ये देखना, आपने सबकी स्टडी सुनी होगी, एसबीआई पीओ के लिए कितने मॉक लगाए, मैंने इतना बढ़िया तरीके से बताया, आपको यहीं से डिफरेंस पता लग जाएगा कि वो हथकंडे आपको बताए जाएंगे जो आपकी रेस में आपको सबसे आगे ले जाकर खड़े कर देंगे। ठीक है भाई, डेली पोस्ट वो सिलेक्टेड बच्चों की दिखती रहेगी, दो चार आपको आती रहेगी। एक सर्विसमैन सर के सिलेक्शन हुआ है ना। ये वीडियो रोज पोस्ट आपको आप मिलती रहेंगी। ये भी रिजर्व लिस्ट में बच्चे हैं जिनका अभी अभी सिलेक्शन हुआ है। आप जाइए देखिए तो सही, थोड़ा सा मेहनत करिए। ये सब वो बच्चे हैं जो अभी रिसेंट में थोड़े दिन पहले सिलेक्ट हुए रिजर्व लिस्ट में। इनमें कुछ आरआरबी के होंगे, कुछ एसबीआई के होंगे क्लरिकल वाले, तो शायद आपको और कनेक्शन फील हो जाए। तो भाई जाइए तो सही, मेहनत करिए तो सही। उम्मीद करता हूं, हाँ यूट्यूब पर क्लास का शेड्यूल भी रहता है, डेली क्लास होती है यूट्यूब पर भी। तो अभी जो मैं बता रहा था 699 में ऐप में मेरे साथ आप जुड़ सकते हो। ठीक है भाई लोगों, तो जाइएगा, पढ़िएगा, मेहनत करिएगा और आगे बढ़िएगा। ठीक है भाई, 13 साल का एक्सपीरियंस हो गया है, कल परसों से पढ़ाना शुरू नहीं किया। 50,000 से ज्यादा लोग सिलेक्ट करा चुका हूं ऑनलाइन ऑफलाइन पढ़ाने का पूरे इंडिया में। ठीक है, पूरे इंडिया में ऑलमोस्ट पढ़ा चुका हूं, साउथ साइड नहीं गया, थोड़ी अंग्रेजी वीक है, काम चला लीजिएगा। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं। कमेंट करके प्यारा सा जरूर बताइएगा कैसी चल रही है आपकी ऐप वाली क्लास। जितने बच्चे ऐप वाले थे वो भी ऐप वाले भी जरूर बताना आपकी क्लास कैसी चल रही है, यहाँ पर कॉमेंट कर देना। ठीक है भाई, और हाँ नंबर मैं देता हूँ मेरी टीम का, अगर कोई दिक्कत लगे, मान लो कुछ भी XYZ दिक्कत लगे, तो 869665858 पर आप 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ठीक है 5585, हाँ इस नंबर पर आप कॉल कर सकते हैं, टेक्स्ट मैसेज कर सकते हैं, टीम आपको रिप्लाई कर देगी। ठीक है भाई, रात के 11-12 बजे तक भी हमारी टीम काम कर रही है। तो केवल उस टीम को सपोर्ट करने के लिए ये प्राइस आप लोगों से लिया गया है, जो कि बढ़ जाएगा 6 जुलाई से। अभी पूरे साल के लिए सारा एक्सेस कर सकते हैं आप, जितनी भी यहाँ पर क्लासेस आएंगी, जितने भी यहाँ पर आपको कोर्स आएंगे, सब कुछ आप अवेल कर सकते हैं ओनली 699। बार बार पेमेंट करने का झंझट ही नहीं। चलिए थैंक यू, बाय बाय, जय हिंद जय भारत। पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए, माता पिता का नाम रोशन करते रहिए। मेरा तो काम है अच्छे से पढ़ाना, टाइम से आना, इन वैकेंसी के लिए आप भी लड़ते रहिए। थैंक यू दोस्तों। सही है, लास्ट ये जरूर ध्यान रखिएगा, थोड़ा कम सोने से और थोड़ा ज्यादा मेहनत करने से अगर आपके पेरेंट्स के सपने पूरे होते हैं तो ये बहुत कम कीमत है। थैंक यू वंस अगेन, थैंक यू। प्यारा सा कमेंट जरूर करना, सेशन को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना।